नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश के सीहोर में शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव के आयोजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल लाखों की संख्या में भक्तों के जुटने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। होटल धर्मशाला सभी तरह से फुल हो गई। उधर बताया जा रहा है कि जाम में किसी मंत्री के फंसने के बाद स्थानीय प्रशासन ने सख्ती की और पूरे के पूरे आयोजन को ही रद्द करना पड़ा। उधर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इसकी जानकारी भक्तों को देते हुए रो पड़े कि अब यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हुई, लेकिन अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के हर एक नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का यही चरित्र है कि इन्हें खुद तो सियासत में धर्म को लाना है, लेकिन धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाना है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। दरअसल मामला यह है कि सीहोर में एक बड़ा आयोजन हो रहा था, धार्मिक आयोजन हो रहा था, और इसे लेकर के पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने भक्तों का आह्वान किया था कि वो इस आयोजन में शामिल होने सीहोर आए। अचानक से जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा भक्त सीहोर की तरफ गाड़ियों से निकल पड़े। कथित तौर पर एक मंत्री जी का काफिला इस जाम में फंस गया। फिर क्या था, एक तरफ रख दिए गए पंडित जी, एक तरफ रख दिया गया उनका आयोजन, और प्रशासन पर कथित तौर पर दबाव डालकर इस पूरे आयोजन को ही खत्म करवा दिया गया। मतलब जाम लग गया रोड पर, तो उसके लिए जिम्मेदार मान लिया गया इस पावन पर्व को, और उस आयोजन को, धार्मिक आयोजन को रद्द करना पड़ा। वहां हालात ऐसे थे कि जब पंडित जी ने अपने भक्तों को इस बात की इत्तला दी कि हमें दबाव के चलते ये आयोजन रद्द करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है, स्थिति संभल नहीं रही, तो वो रो पड़े। सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व से महरूम रह जाने वाले इन पंडित जी की दशा जरा देखिए, सुनिए कि क्या हो रहा है। आंसुड़ा ना ढलकाइए अब आप लोग, अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर हाँ। ये पंडित जी दरअसल इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्हें कथा करने से रोक दिया गया। बताइए आप, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, कहा जाता है भक्तों की सरकार है, धार्मिक भावनाओं को आगे लेकर के चलती है, और वहां एक पंडित जी इसलिए रोए हैं क्योंकि उनके लाखों भक्तों को उस आयोजन को रद्द करा दिया गया और लाखों भक्तों से कहा गया कि आप लौट जाइए, क्योंकि जाम में फंसने से मंत्री जी को तकलीफ हो रही थी। सोचिए आप। और उसके बाद भक्तों ने नाराजगी जाहिर की है। जरा भक्त क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। व्यवस्था होनी चाहिए, कर नहीं पाए वो लोग। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कायदे में। तो क्यों कर दिया? इसमें पहले से आपको व्यवस्था करनी थी ना, क्योंकि जब पब्लिक आ रही है तो कहाँ जाएगी? ये परेशान हो रही पब्लिक। इस कार्यक्रम को निरस्त नहीं करना चाहिए था, और नेता लोगों को भी अपने जब कार्यक्रम होते तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते। हम राजस्थान से आए सर, जयपुर से। भरपूर निंदा करते हैं प्रशासन की, जिन्होंने इसको कैंसिल करवा दिया। हमें बुरा लग रहा है कि हम कथा सुनने के लिए आए थे और कैंसिल हो गया। तो सोचिए, पूरे देश से भक्त पहुंचे थे, लेकिन जाम क्यों लगा? अब ये जाम लगने की जिम्मेदारी क्या पंडित जी की है, भक्तों की है, या इसके लिए प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए? अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे इस मामले पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। शिवराज सरकार का प्रशासन व्यवस्था संभालने में असफल साबित हुआ, और यह सच्चाई खुद कथावाचक जी ने व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही, आंखों में आंसू भरते हुए कही, आंखों में आंसू निकलते हुए उन्होंने सच्चाई को बयां किया। इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश में किसी धर्म प्रेमी सरकार है, जो एक महान पवित्र उद्देश्य को लेकर किया जा रहा यज्ञ था, उसकी व्यवस्था संभालने में भी नाकाम साबित हुई है। एक्चुअली कांग्रेस को तो हर विषय में नेगेटिविटी बोलना है, क्योंकि जनता की अदालत में बुरी तरीके से हार गई कांग्रेस। हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए है, तो भाई जनता को परेशानी का निराकरण करना भी तो सरकार का काम है। इसलिए जनता के परेशानी ना हो, प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम होता रहे। हमारे वहाँ के लोकल विधायक सुदेश राय जी ने भी कहा कोई कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ। यह सरकार वैसे भी धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार है।
तो सुना आपने। अब जब जाहिर सी बात है कि जब ये पूरा मामला बढ़ गया और कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ ले लिया तो फिर क्या ना करती सरकार। मामला फिर पूरा संभालने की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उठाई। उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंडित जो थे प्रदीप मिश्रा उनसे बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि ये अव्यवस्था के चलते ऐसा हो गया है, हमारी मंशा ऐसी कुछ नहीं थी। जरा वो भी देखिए कि पंडित जी से कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की है। ठीक हो गया, प्रशासन वगैरह की कोई दिक्कत महाराज? हेलो, सब बढ़िया कर दिया इन लोगों ने आज से। ठीक है महाराज, और भी कोई बात होगी महाराज तो बताइएगा। कोई भी आवश्यकता हो, दिक्कत हो, आपके आशीर्वाद से ही है सरकार महाराज, आपकी कृपा से है, सब कुछ आपकी कृपा से ही चले। हाँ आऊंगा महाराज, मैं बनाता हूँ कुछ। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। शिव पूजन में सरकारी अड़चन, कथावाचकों की शिवरात्रि पर क्यों लगाया गया ग्रहण? सीधा सवाल है। भक्तों का सैलाब आया तो पूरा आयोजन क्यों कैंसिल कराया? पूरे देश से लोग आ रहे हैं, सरकारी आयोजन में प्रशासन चुस्त, साधु संतों के लिए क्यों हो जाता है सुस्त? कोई मंत्री आ रहे होते तो क्या आयोजन कैंसिल हो जाता? एमपी में साधु संतों की भक्ति में व्यवधान, सरकार का अपने धार्मिक आयोजनों पर ध्यान। दरअसल ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है और ये आरोप लग रहा है सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार जो है सरकारी काम छोड़ करके खुद के धार्मिक आयोजन करती है। शिव पूजन में सरकारी अड़चन, कथावाचकों की शिवरात्रि पर ग्रहण, ये सवाल हम ले रहे हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आर के दोगने जी हमारे साथ हैं, हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता आर के दोगने जी, आपका स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, हितेश जी आपका स्वागत है। और आज हमने चंद्रशेखर तिवारी, संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक, उन्हें भी आमंत्रित किया है। चंद्रशेखर जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आना चाहूंगा चंद्रशेखर तिवारी जी आपके पास। सरकारी आयोजन होता है, चाहे मंत्रियों का हो या धार्मिक आयोजन, लाखों लोग आते हैं, व्यवस्था बना दी जाती है। अब बाबाओं को कथा वथा करवाने की क्या जरूरत है चंद्रशेखर जी? ये काम सरकार पे छोड़ दीजिए ना, वो करवा तो रहे हैं, काहे आप भीड़ बढ़ाते हैं? मंत्री जी को तकलीफ हो गई, ऐसा काम क्यों करते हैं आप लोग? होंगी आपकी भावनाएं भगवान से जुड़ी हुई, आ रहे होंगे लोग बाहर से मध्य प्रदेश इसी बहाने घूमने, पर व्यवस्था नहीं होती, दिक्कतें होती है लोगों को, ऐसा मत कीजिए सर। अभिलाष जी, कल तो आप ये कह देंगे कि कुंभ करना भी बंद कर दीजिए, तो ये तो संभव नहीं होगा। देखिए, ये ऐसा आयोजन है कि धर्म का आयोजन, सैलाब कब धर्म के प्रति उभड़ जाएगा ये आप कह नहीं सकते। इसमें सरकारी तंत्र की नाकामी है। इसमें मुझे कोई कहने में हर्ज नहीं है। जो लोग वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि प्रदीप मिश्रा जी की आज इस समय में कितनी प्रसिद्धि है, और पूरे देश से वहां पर अगर लोग आ रहे हैं। और माननीय मैं एक और सवाल करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का अगर काफिला उसमें फंसा तो ये जानकारी भी प्रशासन के जो खुफिया तंत्र रहते हैं उनको जानकारी देनी चाहिए थी ना, कि यहाँ पर 5000 वाहन लाइन से लगे हुए या 500 वाहन लाइन से लगे हुए, आप उस रास्ते से मत जाइए। क्या ये निश्चित नहीं हो सकता था? लेकिन अगर मंत्री जी की नाराजगी पर और प्रशासन अपने ऊपर ठीकरा ना फूटे, इसको लेकर लाखों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, तो ये गलत है। माननीय गृह मंत्री जी ने महाराज जी से बातचीत करके उसको पटाक्षेप करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें जिनकी नाकामी है और जिन लोगों ने ये आदेश दिया कि तत्काल निरस्त किया जाए, और जो लाखों लोग पूरे देश से वहां पर आए, पूरे प्रदेश से वहां पर आए, उनका रहने, आप मुझे बताइए ना, महाकुंभ होता है तो महाकुंभ चाहे हरिद्वार में हो, नासिक में हो, उज्जैन में हो, कहीं भी हो, इलाहाबाद में हो, जहां प्रयागराज में हो, सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन करता है ना। हम कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर आते हैं और वहां पर भी कोई आयोजन होता है तो लाखों लोगों की संख्या होती है, तो शासन वहां की व्यवस्थाएं करता है ना। हजारों बसें आती हैं, हजारों 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब आते हैं, वो भी व्यवस्थाएं करता है। आपने उनको हल्के में ले लिया, आपने सोचा 10-20 हजार लोग आएंगे, जबकि आज प्रदीप मिश्रा जी महाराज
कि विश्व प्रसिद्धि है, उनको ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, उन्होंने धर्म को जागृत करने का प्रयास जो किया है उसके लिए मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और सरकार को यह सोचना चाहिए था, या सरकार के जो वहां पर सीहोर क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं उनको यह विचार करना चाहिए था कि आज महाराज जी की कैसी प्रसिद्धि, और पिछले बार भी रुद्राक्ष महोत्सव हुआ है वहां पर, पहली बार नहीं हुआ अभिलाष जी है, दूसरी बार है, पिछली बार भी हुआ है, और पिछली बार भी उन्होंने शिवपुराण वहां से कहा है। उस समय आपने व्यवस्था नहीं देखी थी, जो उसका अंदाज आपको लगा लेना चाहिए था, और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। ठीक है हितेश जी, हमारी धार्मिक भावनाओं को कोई भी ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करे, ना कांग्रेस ना भाजपा। धर्म का कार्य धर्म करेगा और कथावाचक का कार्य कथावाचक करेंगे। धर्म की रक्षा होगी तभी समाज की रक्षा होगी, तभी सरकार की रक्षा होगी, तभी देश की रक्षा होगी। तिवारी जी देखिए, वैसे भी हमारी सरकार बहुत धर्मप्रिय है और वो खुद ही इतने आयोजन करा देती है और उसमें व्यवस्था भी बढ़िया रहती है, सब बहुत अच्छा चलता है। आप लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं चलिए दोगने जी के पास आता हूं। दोगने जी सर देखिए, हाँ तिवारी जी आऊंगा आपके पास। अभिलाष जी ये कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए। आपने क्वेश्चन मुझसे किया इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है कि शासन अपना कार्य कर रहा है, शासन की धार्मिक आयोजन अलग है। हाँ। कथावाचक कथा करना थोड़ी बंद कर देंगे। तिवारी जी शासन बड़े स्तर पर कथा करता है, तिवारी जी आयोजन करता है। आयोजन में एक आध बीजेपी के बड़े नेता को तिवारी जी बुलवा लेते ना, चीफ गेस्ट बनवा के सब व्यवस्था हो जाती है। आप लोग तो सब समझते, मुझसे बुलवा के बुरा बनवाते हैं मुझे। तिवारी जी समझते नहीं हो आप। चलिए मैं जाता हूं दोगने जी के पास। मुस्कुरा रहे हैं दोगने जी, आपने इतना बड़ा आयोजन किया, कोई श्रेय दिया आपने बीजेपी के नेताओं को? धर्म कार्य में किसी को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी का विवाह हो रहा है, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव का विवाह हो रहा है। ठीक है, विवाह में किसी चलिए दोगने जी भक्त पहुंचना चाहिए। दोगने जी भक्त तो रोए हमने पहली दफा देखा कि एक पंडित जी बोलते बोलते रो गए, और हम सुन रहे थे वो बयान भी सुनवाए कि जो राजस्थान से आए वो कह रहे हैं हमें बहुत बुरा लग रहा है, बच्चों के साथ महिलाएं आई थी, कह रहे हैं कि हमको वापस जाना पड़ रहा है, लोग रो रहे हैं, पंडित जी परेशान है वो रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये क्या तरीका है, हमको आयोजन में हम आए और महाशिवरात्रि के वक्त पहले रुद्राक्ष महोत्सव से भगा दिया गया। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस इसे? देखिए अभिलाष जी, ये लोग भाजपा के लोग सिर्फ पाखंडी लोग हैं। इनको धर्म और इससे कोई मतलब नहीं, कुछ सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। आपने देखा ये आयोजन पहली बार का आयोजन नहीं है, पहले भी इन्होंने रोका एक बार पंडित जी को, हमारे प्रदीप मिश्रा जी को, और जो शिव पुराण के एक बहुत बड़े विद्वान है वो, और पूरे विश्व लेवल पर इनको पहचाना जाता और उनके आयोजनों को देखा जाता। आज अगर आप देखें, उन्होंने जो शिव पूजन की बात की थी बीच में, उसके अंतर्गत उन्होंने पूरे विश्व में पूजन करा दिया था ऑनलाइन कोरोना के टाइम पे। इसी तरह का ये आयोजन था, और सरकार को मालूम है कि इनके पास इतनी भीड़ आती है, तो सरकार ने व्यवस्था क्यों नहीं की, प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था क्यों नहीं की, वहां का एसपी क्या कर रहा था, कलेक्टर क्या कर रहा था, बाकी व्यवस्था क्या कर रहे थे, और राजधानी के पास में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इसके बाद सरकार क्या कर रही थी? प्रश्न चिन्ह उठता है। इनका आयोजन हो तो धार्मिक, और दूसरा करे तो ठीक नहीं है, इनके धर्म के हिसाब से नहीं हो रहा वो। तो ये लोग हमेशा जो अच्छे पंडित हैं, शंकराचार्य जी बोलते हैं तो उनको दूसरा आरोप लगा देते कुछ भी, और ये बोलेंगे या इनसे जुड़े हुए जो दूसरे लोग बोलेंगे तो वो ठीक। आपने देखा अभी उज्जैन में इतना बड़ा आयोजन आज हुआ है, उसमें ठीक हो गई व्यवस्था, प्रदीप मिश्रा जी की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। आपने क्यों व्यवस्था ठीक नहीं की? आपने किसी अधिकारी पर कार्रवाई की, अधिकारी ने गड़बड़ किया है तो, या एसपी ने व्यवस्था नहीं बनाई, कलेक्टर ने व्यवस्था नहीं बनाई, या दूसरे लोगों ने व्यवस्था नहीं बनाई, तो क्या कार्रवाई की? पर कुछ करने को तैयार नहीं। पंडित जी को टार्चर किया गया, कुछ रोता नहीं है। आप देखिए, धर्म की बात करते हुए कोई रोता नहीं है। इस देश में आज तक आपने देखा होगा, बहुत कम वो लोग रोते हैं जो ज्यादा टार्चर हो जाते हैं, ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको टार्चर किया गया, आपका कार्यक्रम कैंसिल करिए, आपको कुछ ठीक है या तो सजा या कुछ तरह की वो दिया है, दबाव बनाया, तब पंडित जी को रोना पड़ा। ठीक है, मेरा तो ये कहना है कि ये सरकार पाखंडी सरकार है। ये भाजपा की सरकार धर्म अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा करती है, और इस धर्म की परिभाषा इनके हिसाब से नहीं चलेगी। जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और ये आपने देख लिया पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा थी। ठीक है सर, देखा है। हितेश जी मैं आपके पास आऊं, इससे पहले मैं कमलनाथ जी के ट्वीट को भी जरा अपने दर्शकों को दिखा दूं कि इस मामले पे किस तरह से कांग्रेस हमलावर है। जरा ट्वीट हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दिया जाए कि कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से आपत्ति जताई है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शिवराज जी के क्षेत्र में और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाले शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव का 7 दिवसीय महाआयोजन
दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित करा दिया गया। यह कहना है कमलनाथ का। एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इससे शर्मनाक प्रदेश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। हितेश जी क्या कहेंगे आप? हितेश जी आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हितेश जी बिल्कुल मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है जी? अभिलाष जी, आप सभी लोगों को, आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर हमारी तरफ से। सीहोर की उस व्यासपीठ पर विराजमान पंडित नहीं विद्वान श्री मिश्रा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम की व्यासपीठ पर विराजमान मिश्रा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी सरकार में शिवराज जी द्वारा स्थापित गृह मंत्रालय की व्यासपीठ पर विराजमान मिश्रा जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आप समझ सकते हैं कि दोगले जी की पार्टी क्या है और शिवराज जी का दल कितना मजबूत है जी जी और कितना धार्मिक है। तो तीनों मिश्रा जो अपनी अपनी व्यासपीठ पर बैठे हैं, उन तीनों विद्वानों को मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा जी कि ये बात सच है कि ये घटना दुखद हुई है। ये बात भी सच है कि प्रशासन ने जिम्मेदार तरीके से उस विषय को जो उनके सामने था, प्रशासनिक विषय था, उनको कोई कथा से उनका ना उनको रोकने का हक है ना उसको करने देने का, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है, उसको ठीक तरीके से डील नहीं किया। और यही कारण है कि शिवराज जी द्वारा गृह मंत्रालय की व्यासपीठ पर विराजमान श्री मिश्रा जी ने हस्तक्षेप किया और सारी व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित किया। तो ट्विटरनाथ जी को जरूर बताइएगा, आप भी और दोगने साहब भी, कि कथा स्थगित नहीं हुई है। कथा अपने उसी ओज के साथ में विद्वान श्री प्रदीप मिश्रा जी जारी रखेंगे। और मैं निजी रूप से भी उनको सुनता हूँ। वे वाकई में वो केवल पंडित नहीं है दोगने साहब, तो पंडित की व्यथा नहीं है, ये विद्वान की व्यथा है। तो आप हमेशा मान के चलिए, जो विद्वान होता है वो विद्या का वान होता है और व्यासपीठ पर बहुत निश्चल होता है, निष्कपट होता है। तो जब व्यासपीठ पर कोई विद्वान की आंखों में यदि आंसू आ जाए तो सारी कायनात झुक जाया करती है। ये तो साफ उन्हीं की सरकार है जी। तो हमें इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सरकार विनम्रता से उनके इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उनकी ही मंशा अनुरूप और धर्मोक्त रूप से आगे कार्यक्रमों को जारी रखेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर और लेकिन इससे संबंधित जितने भी संदर्भित विचार आए हैं, सकारात्मक विचार आए अभिलाष जी, उसका अपना स्थान है और जो गलती हुई है उसकी जांच होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जब सिंहस्थ जैसे बड़े बड़े आयोजन बहुत अच्छे से करते हैं, निर्विघ्न करते हैं, हमने तीनों सिंहस्थ में, अभिलाष जी आप भी साक्षी रहे, इस बात को कहा है कि कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। मतलब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, पिछले सिंहस्थ में हमारे जिस निगम का मैं चेयरमैन था, हमने गेहूं की बजाय आटा बांटा था, क्योंकि इतनी मिलें नहीं होती है वहां पर कि हम गेहूं दें, गेहूं की परंपरा रही थी। शिवराज जी ने अनुमति दी थी बड़े रिस्क लेकर कि देखो बेटा इसमें कहीं दिक्कत नहीं आ जाए साधुओं को, आटा क्योंकि खराब जल्दी होता है, लेकिन हमने कहा था नहीं साहब हम देंगे। तो आप सोचिए इतनी छोटी छोटी चिंता यदि साधु संतों की और सिंहस्थ की करने वाले शिवराज जी पर कमलनाथ जी आरोप लगाएंगे तो शोभा नहीं देगा। नहीं सर देखिए, लेकिन वाले में आज दिखाई भी नहीं दिए। हितेश जी चलिए आप करते, कांग्रेसियों को भी अच्छा लगता कि नहीं भाई हमारे लोग भी कुछ करते हैं। हितेश जी लेकिन राजनीतिक रूप से ना देखते हुए जी बीजेपी कांग्रेस से इतर जाकर इसको देखता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ वापस चंद्रशेखर जी आपके पास। चंद्रशेखर जी क्या आपको लगता है कि बस वापस हो गया, आप जो भक्तों के साथ हुआ वो हो गया, लेकिन अब बाकी चीजें सुचारू हो गई तो अब जाने दें इस तरह के मामलों को? और क्या आपको ये लगता है कि यही चीज किसी दूसरे समुदाय के धार्मिक आयोजन को अगर रोक दिया जाता तो क्या उसकी जांच होगी? जांच होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी, देखते हैं जांच होगी, कार्रवाई होगी। वैसे क्या बहुत बहुत बड़ी जांच होनी है सर जिन अधिकारियों ने, होगी और कार्रवाई भी होगी। देखते हैं सर कब तक होती है ये कार्रवाई भी। चंद्रशेखर जी आप मुझे बताइए क्या दूसरे किसी धर्म विशेष के साथ इस तरह का आयोजन को रोका जाता तो क्या ये सब इतना आसानी से सब हो जाता चीजें? अभिलाष बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं तो स्वयं कहने ही वाला था कि भोपाल में इस्तीमा नाम का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और कई वर्षों से हो रहा है, कोरोना काल के कारण नहीं हो पा रहा।
उस आयोजन में प्रशासन 6 महीने पहले से लग जाता है। पानी की व्यवस्था, टैंकरों की व्यवस्था, वो एक बात अलग है कि नगर निगम और कई जगह जो है वो व्यवस्थाओं में उसी समुदाय के लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा अपनी धार्मिकता वहां भी प्रकट ठीक है, करने होना का भी चाहिए। प्रयास अगर करते हैं। समाज का कोई आयोजन हो रहा है तो होना चाहिए। उस आयोजन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आपने हर व्यक्ति को अपने धार्मिक आयोजन में अपनी आस्था प्रकट करना चाहिए। मैं उसमें मुझे कोई संशय नहीं है और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस प्रकार कल का उदाहरण आपने देखा, हमारे सनातन धर्म के अनुसार शिवरात्रि बहुत बड़ा महापर्व है। परम पिता परमेश्वर भगवान शिव ना महाशिवरात्रि, जिनका की विवाह आज मैं अभी आप जिस पोशाक में मुझे देख रहे हैं 18 बारातें अटेंड करके और आपके स्टूडियो में मैं बैठा हूं और अभी 4 और जानी है। तो इस प्रकार के भोपाल में भी बहुत बड़े बड़े आयोजन, हमारे यहाँ बड़वाले महादेव का बड़ा आयोजन होता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। क्या शासन उसको रुकवा सकता है? नहीं रुकवा सकता। तो जब नहीं रुकवा सकता, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारा काम है आयोजन करने का, आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने का काम जो है अधिकारी और कर्मचारियों का है। इनको कराना चाहिए था और नहीं कराया है। किसके दबाव में आपने एक दिन भी निरस्त कराया? तो क्यों कराया? आपने बीच कथा से, व्यासपीठ से महाराज जी के आंख में आंसू ला दिए। उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, या तो उनके बस की नहीं है तो उनको वीआरएस लेके अपने घर में बैठना चाहिए। ठीक है दोगने जी, धार्मिक आयोजन दोगने जी मुझे बताइए, आपने दबाव बनाकर कांग्रेस ये हमेशा कहती रही है हमारे साथ कुछ गाज गिर जाएगी इसलिए हम निरस्त करा दें, ठीक गलत है। ठीक है दोगने जी मुझे बताइए, कांग्रेस कहती रही कि सरकार को, खासतौर से बीजेपी की सरकार के कामों को छोड़कर, तो कांग्रेस सड़क पर होती, ट्विटर पर नहीं होती ना। ठीक है सर, मैं एक मिनट, दोगने जी, सरकारी कामों को छोड़कर धार्मिक आयोजनों में पूरी उत्साह से लगी रहती है सरकार, और अच्छी बात है कि सरकार धर्म कर्म करे, लेकिन जब दूसरी जगह पर धर्म हो रहा है तो क्या इसका कहीं ये भी लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज वहां क्यों मिल रहा है? ये तो सारी सरकारों को अभिलाष जी लगना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। धर्म तो धर्म है, नहीं, लेकिन के बिगैर कोई नहीं रह सकता। कांग्रेस भी नहीं रह सकती, भाजपा भी नहीं रह सकती। नहीं, क्योंकि बात अलग है कि चंद्रशेखर जी एक मिनट, दोगने साहब से मेरा सवाल है। तिवारी जी एक मिनट, दोगने साहब से इसलिए सवाल है क्योंकि हमेशा आरोप लगाते हैं कि उन महंतों का क्या हाल है जो कि मंदिरों में है, उन गौशालाओं के क्या हाल है जो धर्म के नाम पर खोली गई। इस तरह के तमाम आरोप लगाते हैं ये लोग बीजेपी पर। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में गड़बड़ियां हैं करनी में और कथनी में? दोगने जी हमारे साथ नहीं, हितेश जी, बहुत गंभीर आरोप लगते हैं सर, आप कुछ दोगने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? दोगने जी आप तक आवाज जा रही है? देखिए, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। दोगने जी आपसे सवाल जल्दी से, मुझे समय कम है जी। अभिलाष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार या भाजपा के लोग पाखंडी लोग हैं। मैंने पहले भी बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पंडित प्रदीप मुखर्जी जी को रोका है ना, विद्वान है वो, उनको रोका। ऐसे ही आप गौशाला की जो बात करते हैं, तो गौशाला में आपने देखा कि कमलनाथ जी ने 20 रुपए सड़क पर विरोध बताया इस घटना को लेकर। प्रत्येक गाय का 20 रुपए, प्रत्येक गाय का 20 रुपए का अनुदान इन पाखंडियों से पूछो, कहीं सड़क पर आए इस विषय को लेकर। आप अगर इतने शुभचिंतक है हिंदू धर्म के या गौशाला के, पीएफआई के लोगों के साथ मिलके इंदौर का थाना जला रहे थे, बोलने तो दीजिए भाई, इनमें से कोई निकल कर आया? हितेश जी 1 पैसे गौशाला का अनुदान क्यों किया आपने, ये तो बताइए मुझे। जवाब बताइए ना, आपने इंदौर का थाना जलाया पीएफआई के साथ मिलकर। ठीक है, एक चूड़ी, चलिए वक्त खत्म हो गया है। चलिए हितेश जी, अंतिम सवाल सर, हितेश जी 20 सेकंड में आपसे आंसर की अपेक्षा है। हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये कार्रवाई जल्दी होगी या आपको लग रहा है कि ये बाकी जांचों के साथ जो होता है कि हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, कठिन से बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी, कब तक होगी सर? क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी और व्यक्ति विशेष के साथ, समाज विशेष के साथ हो गया होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, किसने जाकर के पंडित जी को दबाव बनाया कि आप कथा निरस्त कीजिए, ये पता लगाना आपके लिए 1 सेकंड का काम है। सरकार के लिए तो खुद अभी तक पता भी होगा कि किसका आदेश था। देखिए, बहुत शिवराज जी अभी उज्जैन से आ ही रहे हैं, इसके बाद पूरे इस विषय की समीक्षा करेंगे। और ये आप मानकर चलिए, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं तो कोई टाइमलाइन कह के मैं असत्य नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन साहब शिवराज का राज है साहब, तो इतना तो आप विश्वास मानकर चलिए कि यहाँ पर पीएफआई जैसे लोग काम नहीं करेंगे जो चूड़ी वाले के लिए थाना जला देते हैं। ये हमारी सरकार है और हम बहुत मजबूत हैं, और व्यासपीठों का सम्मान करना और कराना, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से जानते हैं जी।
बिल्कुल, तो कराइए, देखते हैं सर, क्योंकि अपमान तो हो गया, सम्मान कराना आपके हाथ में है, वो देखते हैं हम करवा पाते हैं कि नहीं और कब तक करवा पाते हैं। और जाहिर सी बात है, जो नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ है, धार्मिक आस्थाओं को हुआ है, उसकी तो फिलहाल हम भरपाई नहीं कर सकती, ना सरकार कर पाएगी, क्योंकि जब हम बड़े आयोजन सरकार की तरफ से करते हैं तो ऐसे नैसर्गिक धार्मिक आयोजनों को सुरक्षा देना, उनकी व्यवस्थाओं को बनाना, यह प्रशासन का काम है। लेकिन इस तरह की पट्टी पढ़ा दी गई है कि एक मंत्री को तकलीफ हो गई तो लाखों लोगों के धार्मिक आयोजन को खत्म कर दिया। यह जिस भी अधिकारी ने किया है, जिस भी दबाव में किया है, उसे महसूस होना चाहिए सरकार की कार्रवाई के बाद कि बहुत गलत किया है। मध्य प्रदेश, यहां पर साधुओं का, हर धर्म का, धार्मिक आयोजनों का हमेशा सम्मान होता रहा है और अगर उसका अपमान होता है तो उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आर के दोगने जी, हितेश जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।